सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। अस्मा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक शहजाद शौकत ने हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस को शिकस्त दे दी। शहजाद शौकत की कामयाबी पर वकला बरादरी का भरपूर जश्न। एहसन बून और आसम नज़ीर तारिक के हक में नारे। नौ मुंतखब सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बार एसोसिएशन को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए कोशिश करेंगे। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ही देगा। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन ही देगा। पीटीआई के इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि म्यू अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है। जहां ज़रूरत होगी पंजाब हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मज़ार इकबाल पर हाजिरी और फातिहा खानी। रायवन रोड पर इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चर का पहला कॉन्वोकेशन। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने असनाद तकसीम की। कामयाब तलबा को मुबारकबाद देते हुए निगरान वज़ीर आज़म बोले, फारिगुल तहसील तलबा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करेंगे। तालीम के शोबे में तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हुकूमत मुल्क की माशी तरक्की के लिए दिन रात कोशां है। CPEC से पाकिस्तान ने तरक्की के मनाजिल तय किए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और गवर्नर पंजाब मलीक रहमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आज़म का पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी जारी मनसूबों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग नून का मुल्क में जल्द इंतखाबात का मुतालिबा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को फौरी इंतखाबात की ज़रूरत है। मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मजबूत हुकूमत दरकार है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुफाहमत की सियासत को फ़रोग दिया। नून लीग 10 नवंबर तक पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा करेगी। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने PTI छोड़ दी। IPP में शमूलियत का ऐलान। गुलाम सरवर की जहांगीर तरीन अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। चेयरमैन IP जहांगीर तरीन पर भरपूर एतमाद का इज़हार। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज और आरजी कैंप्स कायम किए गए हैं। जमात इस्लामी ने भी आइंदा इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मांग ली। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में यकसा मौके मिलने चाहिए। 12 नवंबर को सियालकोट और 19 नवंबर को लाहौर में अजीम गजा मार्च होगा। गजा पर इसराइली जारहत पर उम्मत मुसलमा की बेहिसी पर अफसोस है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस एहतसाब अदालत ने दोनों को 29 नवंबर को तलब कर लिया। तलबी के नोटिस भी जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस वापस अदालत में जमा करवाया। शहर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग में AQI 344 और माल रोड पर 286 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस शहरी आंखों में जलन और गले की खराश की शिकायत करने लगे। डेंगू मच्छर के हमलों का सिलसिला ना रुक सका। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ 47 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। सुबह भर में डेंगू के 118 मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी 20, गुजरांवाला 19, मुल्तान 10, शेखुपुरा और चकवाल में डेंगू के 2 नए मरीज सामने आए।
इंसदादे पोलियो मुहिम में टीमों की नाकिस कारकर्दगी, बेनकारी बच्चों को कतरे पिलाए बगैर वापस आने पर DC बरहम। कैंट के इलाके में 12 रिफ्यूज़ल केसेस पर DTHO कैंट से जवाब तलब कर लिया गया। पोलियो मुहिम के पहले रोज़ नाकिस कारकर्दगी पर DTHO समनाबाद डॉक्टर फरीद से भी जवाब तलबी। बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से बचाने का मिशन पोलियो के खात्मे की खुसूसी मुहिम का दूसरा रोज़। इंसदादे पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं। पहले रोज़ 10,61,000 बच्चों को कतरे पिलाए गए। लाहौर में 4 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। फ्लोर मिल्स मालिकान की 2 नंबरियां ख़त्म न हो सकें। गंदम के आटे में मकई की मिलावट का इंकशाफ। मुल्तान रोड पर वाक़ हजवेरी फ्लोर मिल से मकई की 35,000 बोरियां बरामद। हजवेरी मिल मार्केट में मसाला वाला आटा सप्लाई करने में मुलव्वस निकली। मिलावटी आटे का थैला 200 से 250 रुपये तक सस्ता फरोख्त किया जा रहा था। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की वापसी की डेडलाइन का आखिरी रोज़। IG पंजाब की ज़ेर सदारत RPOs DPOs का अहम इजलास। तमाम RPOs CPOs DPOs की बज़रिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। IG पंजाब का कहना है कि गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला के हुकूमती फैसले पर मिनवन अमल करवाएंगे। क्रिकेट टीम के साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के इस्तीफे और तहकीकात का मामला। इंजमामुल हक के खिलाफ कमेटी ने आज से तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ज़राए के मुताबिक PCB तहकीकात जल्द मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद है। तहकीकाती कमेटी की जानिब से 1 हफ्ते के अंदर तहकीकात मुकम्मल करने का इम्कान है। कमेटी रिपोर्ट और सिफारिशात ज़का अशरफ को जमा कराएगी। ओकरा ने LPG की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी। LPG की नई कीमत 251 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 117 और कमर्शियल सिलेंडर 452 रुपये सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,962 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर 11,397 रुपये हो गई। ओकरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 52 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 47 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपये में फरोख्त होने लगा। सब्जियां, फल, अंडे और गोश्त सभी महंगे दामों पर हो। प्याज 140, लहसुन 640, अदरक 850 रुपये किलो में फरोख्त। आलू 120, करेले 100, शलजम 130 रुपये किलो में दस्तयाब। केला दर्जे अव्वल 160 और दर्जा दोम 120 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब। अनार 900, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 320 रुपये फ़ी किलो फरोख्त। अंडे 1 रुपये फ़ी दर्जन महंगे, कीमत 327 रुपये हो गई। चिकन 8 रुपये सस्ता, कीमत 471 रुपये फ़ी किलो हो गई। सैलाब से मुतासरा स्कूलों को ताहाल दुरुस्त ना किया जा सका। 1,500 से ज़्यादा स्कूलों में टॉयलेट और साफ़ पानी की सहूलियात भी मुयसर नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन का 30 एजुकेशन अथॉरिटीज़ को फंड्स देने का फैसला। 30 रोज़ में टॉयलेट और साफ़ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। 9 मई को जिन्ना हाउस हमला समेत दीगर केसेस पर समाअत। असद उमर, अलीमा खानम, उस्मा खान की अबूरी जमानतों में 22 नवंबर तक तौसी कर दी गई। मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। हमें मुल्जिमान की गिरफ्तारी मतलूब है। तफ्तीशी ऑफिसर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। जिन्ना हाउस हमला और जलाव गिराव का केस। खतीजा शाह या हमजा अदालत पेश। अदालत ने मुल्जिमान खवातीन के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसीह कर दी। ATC अदालत के जज अबुल खान ने केस की समाअत की। इम्तिहानात में ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज करने की मंजूरी। मुल्क भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स में ग्रेडिंग सिस्टम को नाफिज कर दिया गया है। पहले मरहले का आगाज़ 2024 से होगा। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन ने तमाम बोर्ड्स को आगाह कर दिया। खुराक के आलमी दिन की मुनासबत से यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सेमिनार और आगाही वॉक। तलबा ने पेंटिंग्स और मॉडल्स के जरिए पानी की अहमियत को उजागर किया। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदा समेत माहिरीन तालीम ने भी शिरकत की। शुरा ने पानी के मुहतात इस्तेमाल और बचत के तरीकों को अपनाने पर जोर दिया।
और हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने गाजी इल्मदीन शहीद की आज 94वीं बरसी। नामूस रिसालत पर कुर्बान होकर गाजी इल्मदीन शहीद अमर हो गए। गाजी इल्मदीन शहीद ने 29 अप्रैल 1929 को गुस्ताख रसूल राजपाल को वासिले जहन्नुम किया था। 22 मई 1929 को सेशन कोर्ट ने गाजी इल्मदीन को सजाए मौत सुनाई।